हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है सकट चौथ। तो सकट चौथ की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम हो रहा था, शाम के 4 बज गए थे। बस यहाँ पे देखिए, मैंने तिल वगैरह निकाल ली है। अभी मुझे लड्डू बनाने हैं तिल के। पहले से नहीं बनाए थे क्योंकि कल सोच रही थी कल बना के रख लूँ, लेकिन फिर बच्चे फिर क्या करते हैं, जूठा उठा कर देते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो आज ही बनाऊँगी व्रत वाले दिन। और दोनों बच्चे अभी सो रहे थे, मैंने सोचा चलो बना लूँ। जब तक ये लोग उठेंगे तब तक मेरे लड्डू बन जाएंगे आराम से। तो देखिए, यहाँ पे तिल मैंने निकाल ली थी। इसको देख लेती हूँ, वैसे कुछ इसमें है तो नहीं, कचरा वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि पैकेट का तिल सामान लो फ्रेंड्स, उसमें कचरा वचरा नहीं रहता है। अगर खुला सामान लेते हैं तो उसमें रहता है थोड़ा बहुत कचरा टाइप का। तो ये पैकेट की तिल थी फ्रेंड्स, तो ये वाली इसमें कुछ नहीं। कढ़ाई में देखिए घी डाल दिया है मैंने। घी गर्म होने के बाद इसमें डाल दी है मैंने तिल। कुछ लोग बिना घी के ही सेक लेते हैं तिल, लेकिन मैं घी डाल के ही तिल सेकती हूँ। उसमें मुझे अच्छा मतलब स्वाद आता है, उस खुशबू बढ़िया आती है। और ये गाय का घी है, बिल्कुल देसी। तो देखिए, इसको सेक लूँगी 5-10 मिनट तक। जब इसमें चटकने की आवाज़ आने लगेगी तो समझ जाओ तिल अपनी सिक चुकी है। कुछ लोग सेकते हैं फ्रेंड्स, मतलब मेरा ज़रूरी नहीं है घी में सेको, कुछ लोग बिना घी के भी बना लेते हैं, लेकिन मुझे घी वाली तिल के लड्डू अच्छे लगते हैं, सोंधे सोंधे टाइप के। इसको लाल होने तक सेक लूँगी। देखिए, तिल मेरी सिक चुकी है, अब इसको निकाल लेती हूँ। ये तो फ्रेंड्स अभी मैंने आज पूजा के लिए बनाई है, इतने से तिल मंगवाई थी लड्डू के लिए। अभी तो मकर संक्रांति 14 तारीख को है, तो उसमें बनाना पड़ेगा। लाई के लड्डू बना लूँगी, बेसन के लड्डू बना लूँगी और तिल के लड्डू बना लूँगी। बाकी और कुछ तो मुझे आता नहीं है। ऐसे मतलब सूजी वगैरह के कुछ लोग बनाते हैं, तो सूजी वूजी के लड्डू मुझे आते नहीं हैं। ये 2-3 लड्डू बना लूँगी संक्रांति पे। अभी तो ये सकट चौथ के लिए लड्डू बनाए हैं मैंने। 1 किलो तिल मंगवाई थी, तो उसी की बना लूँगी। बच्चे भी खा लेंगे, प्रसाद वगैरह देने के लिए भी हो जाएगा, पूजा में भी चढ़ेगा। तो देखिए, गुड़ की चाशनी यहाँ पे तैयार हो गई है। अभी चाशनी का बहुत बड़ा टास्क रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि चाशनी का अंदाज़ सबको नहीं रहता है, मुझे भी नहीं रहता है फ्रेंड्स। बड़ी मुश्किल से डरते डरते बनाती हूँ कि चाशनी पता नहीं कैसी बनेगी। अगर चाशनी सही बनी तो लड्डू अच्छे बनते हैं फ्रेंड्स। अगर चाशनी कुछ गड़बड़ हुई तो लड्डू या तो कड़क हो जाएंगे या तो फिर बहुत ज़्यादा नरम टाइप के हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए, 2 ताड़ वाली चाशनी देखनी पड़ती है। अगर 2 लाइन गिर रही है तो मतलब चाशनी अपनी तैयार हो गई है। तो कटोरी में पानी लिया था, उसमें भी मैंने डाल के देख लिया था चाशनी को, तो जैसी मुझे चाहिए चाशनी वैसी हो गई थी। देखिए, इसमें डाल दिया मैंने। अब इसको मिला लूँगी तिल में। जितनी तिल थी उतनी लड्डू ये गुड़ मैंने मंगवाया था। इनके अंदाज मुझे मिलता नहीं है, तो अपने हिसाब से इन्हें ले आए थे। ये बोले थे ठीक है। आधा किलो गुड़ में मतलब हो गया था। अब गुड़ देखिए चाशनी मैंने डाल दी है, इसको मिला लिया मैंने पलटे से। बराबर से गुड़ मिल चुका है तिल में, और फटाफट से बना लिया है मैंने लड्डू। अभी बहुत ज़्यादा देखिए हाथ भी गर्म हो गया था, जल जा रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म था। और गर्म गर्म में बनाना भी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो फिर लड्डू नहीं बन पाएंगे। लड्डू मेरे बन चुके हैं फ्रेंड्स, और जैसा मुझे चाहिए था वैसे ही लड्डू बना है, बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट तरीके से। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, चलो बढ़िया लड्डू बन गए हैं। अब इसी तरह से संक्रांति में बना लूँगी, इसी तरह से जैसे चाशनी आज बनाई है। और यहाँ पे लड्डू बनने के बाद यहाँ पे शकरकंद में धुल रही थी, क्योंकि आज शकरकंद मतलब व्रत में यही चढ़ाया जाता है पूजा में, और यही खाया जाएगा शाम को पूजा करने के बाद। तो ओवन मेरा गर्म हो चुका था। यहाँ पे शकरकंद धुलने के बाद ओवन में रख दिया है, तो ये सिक जाएगा। कम से कम मुझे 1 घंटा लगेगा इसको सेकने में। कुछ लोग कुकर में बॉईल करते हैं, लेकिन मुझे बॉईल वाला बेकार लगता है खाने में। ये सिका हुआ इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। उधर ओवन में शकरकंद जब तक सिक रहे थे, इधर मैंने सोचा चलो तब वहाँ पर लगा लेती हूँ पैरों में। और रिद्धि अभी सो रही थी, अभी उसको पता ही नहीं था, नहीं तो वो जग रही होती तो उसको लगा देती सबसे पहले। अब वो सो के उठेगी तो वो रोएगी। चलिए उसको लगा दूँगी बाद में। यहाँ देखिए, मैंने पैरों में लगा लिया, एक पैर में लगा लिया है कलर, और दूसरे पैर में लगा लूँगी। वो कलर जब भी लगाओ या नेल पेंट लगाओ फ्रेंड्स, मेहंदी कुछ भी, तो सबसे पहले दाहिने पैर से लगाना चाहिए। दाहिने पैर में लगने के बाद मैंने बाएं पैर में लगा लिया था, और दोनों पैर में लग चुका है कलर। अब नेल पेंट लगा लूँगी मैं। तो 5 बज चुके थे फ्रेंड्स, अब यहाँ पे तैयारी चालू हो गई थी। यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह अपने चेंज कर लिए थे। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत रेडी हो जाती हूँ, और पूजा करने का टाइम हो ही गया है।
यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से। यहाँ दोनों बच्चों को मैंने पढ़ने के लिए बिठा दिया था। मैंने बोला जब तक पूजा नहीं हो रही जब तक तुम लोग पढ़ लो दोनों, फिर पूजा होगी तो फिर पूजा में तो फिर शामिल होगी तुम लोग। देखिए यहाँ पे रेडी हो गई हूँ मैं। और ये वाला सूट फ्रेंड्स, ये सूट का कपड़ा था, मैं भोपाल से जब गई थी मार्च में वहाँ से लेके आई थी। फर्स्ट टाइम ही पहना है। सिलाई मैंने सूरत में करवाई थी, जहाँ रहती हूँ अभी सूरत में, तो वहीं सिलवाया था मैंने। तो ये देखिए कलर इनको पसंद नहीं आ रहा था, पतिदेव को बोली कलर समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला ठीक है, कलर तो अच्छा लग रहा है, वैसे लाइट कलर था। फ्रेंड्स पूरी तैयारी होने के बाद मैं आ गई हूँ पूजा करने। अब पूजा की जाएगी आराम से, क्योंकि टाइम हो ही गया था फ्रेंड्स पूजा करने का। और बच्चों ने पूरा यहाँ पे बुक्स वगैरह फैला के रखी हुई थी, तो यही बोल रहे थे बुक्स वगैरह जमा के रख लो। तो यहाँ पे देखिए मैंने आटे का चौक जो बनाया जाता है पूजा में, रंगोली टाइप की आटे की, वही बना रही हूँ मैं। अब इसके ऊपर रख दूँगी पट्टे के ऊपर ही पीला वस्त्र रख दिया है मैंने, कपड़ा। अब भगवान जी को स्नान करवा दूँगी, गणेश जी को, फिर इनको सिंदूर टीका इनका लगा दूँगी, प्रसाद वगैरह चढ़ा दूँगी। देखिए स्नान करवा दिया है, इसमें गंगा जल मिला लिया था थोड़ा पानी में। तो इन लोगों को टीका को लगा दिया है, गणेश जी को, भगवानों को। यहाँ पे फ्रेंड्स तिल गुड़ और घी का बकरा बनाया जाता है। ये देखिए मैं बकरा बना रही हूँ, जो कि अभी इसको है ना अंश से कटवाऊँगी मैं। आज इसी के बकरे की बलि दी जाती है। तिल का बनाया जाता है, तिल गुड़ और घी मिला के। 2 पैर बना लिए, 2 हाथ बना लिए, पूँछ बना दिए और मुँह बना दिया है। और जो कि लड़के से कटवाया जाता है, बेटे से, जिसके लिए व्रत रखा जाता है उसी से कटवाया जाता है। तो पूजा वूजा संपन्न होने के बाद फिर मैं अंश से कटवाऊँगी इसको चाकू से। तो देखिए गणेश जी को सब चीज़ अर्पित कर दिए, फल वगैरह, शकरकंदी, फूल और तिल के लड्डू जो बनाए थे वो भी चढ़ाए हैं। और शकरकंदी में लगा लिया मैंने सिंदूर, क्योंकि जो भी चढ़ाया जाता है सब मिट्टी का लगाया जाता है फ्रेंड्स। सब चीज़ मैंने चढ़ा दी है भगवान को। यहाँ पे दोनों बच्चों को टीका लगा दिया था, अंश को, रिद्धि को। और यहाँ पे आरती की तैयारी चालू हो गई थी, धूप बत्ती वगैरह मैंने जला दी है। और गणेश जी की आरती लगा लूँगी अभी, तो फिर आरती कर लूँगी। वो ज़्यादा कुछ इसमें वो नहीं है फ्रेंड्स, छोटी सी पूजा होती है, मतलब सिंपल टाइप की। बस वही लड्डू उड्डू बनाने होते हैं, जैसे अपनी डेली पूजा होती है, दिया हुआ लगाते हैं इसमें, मतलब कि फल वगैरह चढ़ा देते हैं। ज़्यादा कोई कठिन पूजा नहीं होती है इसमें। तो आरती वगैरह हो गई है, अब सारे घर में आरती दिखा दूँगी। कपूर जला लिया था मैंने। कपूर की आरती तो ज़रूरी होती है फ्रेंड्स पूजा वूजा में। और वैसे भी बोलते हैं कि एक टाइम कपूर की आरती करनी चाहिए, जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो बाहर चली जाती है। तो मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ शाम को कपूर की आरती कर देती हूँ, तो थोड़ा घर का वातावरण उससे अच्छा रहता है, शुद्ध हो जाता है। यहाँ पे पूजा वूजा संपन्न होने के बाद यहाँ पे कर रही हूँ मैं हवन। जो तिल बनाए थे मैंने, वो एक लड्डू तिल का चढ़ा दिया था सबसे पहले हवन में, और तिल और गुड़ का हवन कर दिया, घी डाल दिया था। और बच्चों से करवा दिया था मैंने हवन, सबसे पहले अंश से करवा दूँगी। और ये सब चीज़ें फ्रेंड्स बच्चे जब छोटे होते हैं तभी से सिखाया जाता है, तो अच्छा रहता है। और अंश का देख के रिद्धि भी बोल रही थी मम्मा मुझे भी करना है। मैंने बोला चलो करवा देती हूँ, आ जाओ। बच्चे जैसा देखते हैं छोटे से वही सीखते हैं बड़े होके। और अच्छा है पूजा पाठ बच्चों को सिखाना भी चाहिए, ये नहीं कि बड़े हो जाएंगे तब सीखेंगे, ऐसा नहीं है। बच्चे जब छोटे हैं तभी से उनको सिखाओ, सही रहता है। देखिए रिद्धि से जैसा बन रहा था वैसे वो कर रही थी, देख के। यहाँ पे पतिदेव भी आ गए थे हवन करने के लिए। ये माथा वगैरह हम लोगों ने टेक लिया था। अब यहाँ अंश कटवा दूँगी बकरा, जो कि तिल का बनाया था मैंने अभी पटले पे, जो बता रही थी पहले मैं, वही चाकू से कटवा दूँगी। कुछ लोगों के यहाँ पहाड़ बनता है फ्रेंड्स, तिल के पहाड़ बनाए जाते हैं, लेकिन हम लोग की साइड में, यूपी साइड में, ये तिल का बकरा ही बनाया जाता है। और सब लोग हंस रहे थे कि कैसे कर रहे हो, मैंने कि हाँ ऐसे ही होता है बेटे। ये देखिए सर जहाँ से बनाया था मुंह, वहीं से कटवा दिया था 2-3 बार। और जो इसको काटता है उसको नेक दिया जाता है, तो वही हम लोग की बातें। वही पतिदेव बोल रहे थे कि 10 रुपये दे दूँगा। मैंने बोला नहीं 10 रुपये नहीं, कम से कम 101 रुपये दे दो। तो वही हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे।
देखिए बकरा हमारा कट चुका है। उसका प्रसाद या तो गाय को खिला देते हैं या मतलब बांट दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स पूजा हो गई संपन्न संकट चतुर्थी की। सभी लोगों को भगवान जी गणेश जी का आशीर्वाद सभी लोगों के ऊपर बना रहे फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।